हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि आपकी एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने में यूज़ होंगी। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका हमने प्रूफ कैसे करना है, ये कैसे ये आइडेंटिटीज़ क्या है, ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। सबसे पहले आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिटीज़ होती हैं वो इक्वेशन जो कि दिए हुए वेरिएबल के लिए, जैसे यहाँ पे थीटा वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए बोथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर वो सारी वैल्यू के थीटा की सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है तो वो क्या बन जाती है? आइडेंटिटीज़। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी का सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे ये इसको प्रूव करके बताएंगे कि कैसे ये आइडेंटिटी बनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट इट बी ए बी सी। ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है और बी सी क्या हमारा बेस। अब अगर आपको याद होगा तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या थी? बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो हम इस राइट एंगल में ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, वो क्या थी आपकी? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस द लॉन्गर साइड। सो वी कैन राइट एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1। Now divide both sides by AC स्क्वायर दिस। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद होगा वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने आपको इसमें बताया था ये किसकी वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा की, और ये कोस थीटा की, ये टेन थीटा की। इसके इन्वर्स होते हैं कोट, सी कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट, और साइन का क्या होता है? कोसेकेंट। अब हमारे पास ये बना ए बी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसकी वैल्यू है? साइन की। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास कोस थीटा। यहाँ पे मैंने थीटा लिया है क्यूट एंगल, तो हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम एंगल सी भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई है। अब हमने देखना कि क्या ये थीटा जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं। मान लो थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री है। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जब आप 0 डिग्री भरोगे यहाँ पे फिल करोगे वैल्यू, साइन 0 क्या हो गया आपके पास? 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये 0 के लिए ट्रू है। अगर हम 1 से ऊपर की वैल्यू लो, मान लो आप 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास बन जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 1, बिकॉज
अब हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे ऐड। 1 + 3 = 4, 4 / 4 = 1। तो आपने देखा है कि ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी ये ट्रू है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि ये थीटा की सारी वैल्यू के लिए कहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री से 90 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये आइडेंटिटी जो है वो सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अगर आप 90 डिग्री यहाँ वैल्यू फिल करते हो तो साइन 90 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर गेन 1, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसलिए ये थीटा की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 90 इक्वल टू 90 डिग्री सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अब हम करते हैं सोल्यूशन ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास, प्रूफ है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से चले थे, वो इक्वेशन हमने लेनी है। इक्वेशन 1 को अब पहले हमने इससे डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, BC से। डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय BC², बी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा AB² अपॉन BC² प्लस BC² अपॉन BC² = AC² हम अपॉन BC²। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये हमारा क्या बना AB अपॉन BC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या है tan थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे tan थीटा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही ये हमारे पास बना हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जैसे हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किसकी वैल्यू हमारे पास सीकेंट थीटा की, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे सीकेंट थीटा, और वी कैन राइट इट एज 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब चेक करते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ थीटा की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं। अब आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। अगर अब मैं यहाँ पे साइन की कोस की वैल्यू थीटा की वैल्यू लेती हूँ 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 मीन्स 0/1 अगेन 0, और यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1 मीन्स 1 = 1, ये तो हमारे पास 0 बन गया। इसका मतलब ये भी ट्रू है थीटा लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, और ये जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल एंगल्स के लिए ट्रू होगा। कैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने 90 डिग्री लिया थीटा, जब आप 90 डिग्री यहाँ फिल करोगे टेंजेंट में, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की क्या होती है 1, 1/0 क्या बन जाएगा इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो टेंजेंट 90 डिग्री पे क्या होता है tan क्या है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये आइडेंटिटी सिर्फ लेस देन 90 डिग्री थीटा की लेस देन 90 डिग्री वैल्यू के लिए ही ट्रू है इस कंडीशन के लिए। अब प्रूफ करते हैं थर्ड आइडेंटिटी का। थर्ड है हमारे पास 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया डिवाइड इक्वेशन 1 बाय बोथ साइड्स बाय, पहले हमने किया AC से डिवाइड, फिर हमने BC से डिवाइड किया दोनों साइड। अब हम किससे करेंगे AB से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे AB² बी गेट, तो आपके पास क्या बन जाएगा AB² अपॉन AB² BC² अपॉन AB² एंड AC² अपॉन AB²। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया 1। अब ये हमारे पास बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है कोट थीटा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और ये किसकी वैल्यू है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारे पास
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी वैल्यू के लिए थीटा की ट्रू है। अगर यहाँ पे आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, टेन का इन्वर्स, मीन्स अगर टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कोट क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। और कोसेकेंड किसका इन्वर्स होता है, साइन का। मीन्स हमारे पास यहाँ पे साइन जो है 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन जहाँ पे 0 हो जाता है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/0 इनफाइनाइट नंबर। सो ये थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए जो ट्रू है। बिकॉज व्हेन यू फिल द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री है, साइन 90 क्या होता है 1 और कोस 90 क्या होता है 0, 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 + 0 1 हेयर साइन 90 1, 1/1 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। सो ये इस थीटा की इन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। इन तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कैसे आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके अलग अलग तरह और डिफरेंट फार्मूलेज बना सकते हैं इन तीनों आइडेंटिटी से, और इनका यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज 8.4 को ईजिली सॉल्व करने में। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।